में कष्ट नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। कष्ट सबके जीवन में आते हैं। एक संसार को कष्ट गिनाने लग जाते हैं और एक कष्टों को भगवान के हवाले कर देते हैं। कष्ट सबके जीवन में आते हैं। जो संसार को अपने दुख दिखाते हैं ना भैया, संसार के लोग दुख सुन तो लेंगे, दुख जैसा ऐसा ही मुंह बना करके दुख जैसा ही कि हाँ भैया बड़ी बीमारी बड़ी परेशानी है, लेकिन जैसे तुम्हारे घर से बाहर निकलेंगे ना भैया तुम्हारी बुराई करना शुरू कर देंगे। इसलिए भैया संसार को दुख मत बताना कभी भी। ये याद रखना, जीवन में कुछ भी हो जाए, अपने जीवन में कितनी भी तकलीफें आए, संसार को मत बताओ। अब बताना है तो किसे बताना है? पहली बात अपने पति को जीवन में दुख बताओ, कि उनको कुछ मत छुपाओ, उन्हें सब कुछ बताओ, ये तकलीफ है मुझे। और पति अपनी पत्नी को बताने का अधिकार है, उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता सकते हैं। दूसरी बात, दुख किसे बताएं, कोई भी तकलीफ हो किसे बतानी चाहिए? अपने पिता को और माता को, उन्हें बता सकते हो। अपने सास ससुर को बता सकते हो। और किसे बताना चाहिए? सदगुरुदेव भगवान को बता सकते हो। जो सदगुरुदेव भगवान होते हैं वह कभी भी एक बात को इधर से उधर नहीं करते हैं। एक भक्त का दुख सुना, उनको समाधान बताया, समझाया, बेटा ऐसे चलो, बेटी ऐसे चलो, कष्ट जरूर दूर होगा, भगवान जरूर कृपा करेंगे। दूसरी किसी शिष्य का दुख सुना, उसको समझाया। उसका दुख उसे नहीं बताएंगे, उसका दुख उसे नहीं बताएंगे, जो बताने वाली बात होगी उसी को बताएंगे, जिससे संसार में कल्याण हो। और संसार के जो लोग हैं भैया महाराज सुन करके जाएंगे, तुम्हारे दुख को 4 गुना बढ़ा करके और सुनाएंगे सबको। दुख घटने की बजाय और बढ़ जाता है। इसलिए संसार से प्रेम न करें इतना। संसार के सामने न रोएं भैया, रोना है तो प्रभु के आगे रो जाकर। भगवान सब कुछ जानते हैं, जरूर कृपा करेंगे। न जाने कौन से कर्मों के गलती होती है मनुष्य पर, जो उसका दंड इस जन्म में जाकर के झेलना पड़ जाता है। शरीर अपंग हो जाता है, बीमारियां पकड़ लेती हैं, कैंसर हो जाता है, न जाने कितनी बीमारियां मनुष्य को पकड़ लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको भगवान का भजन नहीं करना चाहिए, या फिर अथवा उसको गलत मार्ग में चला जाना चाहिए, भगवान का भजन छोड़ देना चाहिए। हो सकता है जीवन में इस जन्म में कोई बुरा कर्म न किया हो, लेकिन हमारी जो आत्मा है इसने ऐसा तो नहीं कि पहला शरीर ही मनुष्य वाला पकड़ा हो, पहला शरीर मनुष्य का ही धारण किया हो। न जाने पिछले जन्म में कितने शरीर धारण किए हो और न जाने पिछले जन्म में क्या क्या पाप किए हो। भीष्म पितामह को जो बाणों की सैया पे जो पड़े हुए थे ना माताओं, वो उनका उस जन्म का कोई पाप नहीं था। भीष्म पितामह के 100 जन्म पहले का पाप उनको अब जाके झेलना पड़ा था। भगवान से उन्होंने पूछा था, प्रभु मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, मैं बाणों पर लेटा हुआ हूँ, मेरी क्या गलती है, मेरा क्या अपराध है? भगवान ने कहा, भीष्म, हे भीष्म पितामह, आपकी इस जन्म की कोई गलती नहीं है। 100 जन्म पहले तुमने एक दुमही जो थी, तुम एक रथ में बैठ करके जा रहे थे और तुमने उस दुमही को बाण से उठा करके फेंक दिया था रास्ते में से दूसरी तरफ। तुमने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो दुमही जाकर के सीधे कांटों पर जाकर के गिरी, कांटों की झाड़ पर, और उसके शरीर में वो कांटे चुभ गई और उस पर पड़े पड़े ही उसने प्राणों को त्याग दिया। वो उतर नहीं पाई कांटों से नीचे। जब उसके वहां प्राण निकले तो उसकी आत्मा तुम पर पड़ी और तुम आज बाणों की सैया पर लेटे हुए हो, तुम्हारे प्राण यहीं निकलेंगे। तुम भी यहाँ से कहीं जा नहीं पाओगे, बाणों पर ही लेटे रहोगे। जैसा किया है वैसा ही पाता मनुष्य। इसलिए भैया जिंदगी में याद रखो, भजन करना एक अलग है, कर्म को करना अलग है। कर्म सबको करने पड़ते हैं भैया, सबको कष्ट झेलने पड़ते हैं, चाहे पंडित जी हो चाहे गुरु जी हो। एक कोई संत थे, वो काली मैया की पूजा किया करते थे, रात और दिन पूजन करते थे काली माता का। उनको एक रोग हो गया, कैंसर का रोग हो गया। तो उनके किसी मंदिर में आने वाले व्यक्ति ने कहा, तुम काली मैया की रोज पूजन करते हो, रोज उनका ध्यान लगाते हो, और अपनी मैया से जाकर के बोलो ना तुम्हारा रोग दूर कर दे, अपनी माँ से जाके बोलो तुम्हारा रोग दूर कर दे। उन्होंने कहा
कहा तो उससे जाता है जिसे ये पता नहीं कि मुझे क्या तकलीफ है, पर मेरी माँ तो मेरे हृदय में ही बैठी है। क्या उसे पता नहीं मुझे कैंसर है? मेरी माँ को सब कुछ पता है, पर मेरी काली माँ जो है मेरे इसी जन्म में मेरे पाप किए हुए किसी पाप को काट रही है मेरे रोग के द्वारा, और अगले जन्म में मुझे अपने चरणों में स्थान देंगे। ये जन्म में जितने पापों को मैं झेल लूंगा, जितने दुख पालूंगा, मैं एकदम निष्पक्ष हो जाऊंगा, निष्कपट हो जाऊंगा। मेरे सब कष्ट जितने भी बुराइयां वो सब इसी समय दूर हो जाएंगी, और इसी जीवन में मैं माँ काली के चरणों में पहुंच जाऊंगा। माता काली हो, दुर्गे मैया हो, शंकर भगवान हो, नारायण हो, ये सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। इनके रूप बस अलग अलग हैं। जो भक्त जिस भाव से जिनको ध्याता है, भगवान उसी रूप में प्रकट होकर उसको दर्शन दे देते हैं। ये अलग नहीं है। जैसे सोना जो होता है, सोने में से कुंडल भी बनते हैं, सोने के मंगलसूत्र बनता है, सोने की अंगूठी बनती है, लेकिन अंगूठी में और मंगलसूत्र में अंतर थोड़ा ही है, उसके रूप में अंतर है, लेकिन अगर आप उसको देखो तो दोनों ही सोना है। मिट्टी से घड़ा भी बनता है, मिट्टी से कुल्हड़ भी बनता है, मिट्टी से सकोरा भी बनता है, न जाने क्या क्या मिट्टी से बनता है, पर है तो मिट्टी ही महाराज। ऐसे ही भैया ये भगवान जो है न जाने कितने रूप बना करके आते हैं भक्तों की पुकार पर हैं भगवान ही महाराज। कभी माता रानी का रूप धारण करते, कभी कृष्ण बन के आते, कभी राम बन करके आते। जिस भक्त का जिस रूप में प्रेम हो उस रूप का ध्यान करें और परमात्मा के चरणों में लीन रहे महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे।